है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक है, सबसे बड़ा धार्मिक है और वो इस बात को अच्छे से जानता है। किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक भी अनुसंधान करेगा तो सबसे पहले किसान से सीखेगा, किसान से संगोष्ठी करेगा और उसके अनुभवों को साझा करके वो अपने अनुसंधान क्षेत्र में जाएगा, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इसलिए बंधुओं, आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कोई नई विधा नहीं है, पर ये नया शब्द आया कहां से? पहले तो कुछ होता नहीं था। आप सभी जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से मानव इस धरती पर आया होगा। मानव के साथ साथ वनस्पति भी आई होगी। वो वनस्पति को मनुष्य ने अपने खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए चयन किया होगा कि कौन सी वनस्पति है जो मानव को अपने उदर पोषण के काम करती होगी, और फिर उस वनस्पति का संग्रह करके उसको खेती के लिए उपयोग करना प्रारंभ किया होगा। बस जिस तरह मनुष्य ने ये कार्य प्रारंभ किया, यही इसको अपन जैविक खेती का स्वरूप मान सकते हैं। 60 के दशक में चूंकि आजादी के बाद हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था। भैया थोड़ी देर बैठ जाएंगे, आपको ऐसा लगता है तो मैं रुक जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं करने वाला। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था। हरित क्रांति आई 60-70 के दशक में, और हरित क्रांति के बाद जो प्रजातियां थी गेहूं की और धान की, लंबी प्रजातियों के स्थान पर जो छोटी प्रजातियां हैं, जो कम बढ़ने वाली जातियां हैं, इसको अपन गाँव की भाषा बोले, वो आई। हम आत्मनिर्भर तो हो गए, पर इसके बाद हमने अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का, रासायनिक खाद का अंधाधुंध बिना किसी प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच कराया और उसका उपयोग किया, और आज स्थिति ये हो गई कि हमारी जमीन बंजर हो गई और जमीन में जल धारण की क्षमता खत्म हो गई। और नित्य जो है हम पेस्टिसाइड भी डालते हैं, फर्टिलाइजर भी डालते हैं, और पेस्टिसाइड भी डालते हैं, और फंजीसाइड भी डालते हैं। तो इसके कारण, और मल्टी क्रॉपिंग करने के कारण, और मल्टी क्रॉपिंग भी किस तरह की, गेहूं के बाद धान, हमने फसल चक्र पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। इसके कारण भी हमारी भूमि खराब हुई और बार बार इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज का अटैक सर्वाधिक हुआ, और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी, यानी उत्पादन की लागत बढ़ी, और उत्पादन कम हुआ, उसका बाजार मूल्य कम हुआ, वो किसान निरंतर घाटी की तरफ जाता रहा। परंतु सरकार ने, और जो हमारा अनुसंधान का तंत्र है पूरे देश में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से लेकर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, जो पूरे भारत में जो संरचना है, और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, राजनीतिक मंच नहीं है, माफ करना मुझे, परंतु जो मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती की तरफ जो रुझान वैज्ञानिकों का, किसानों का, चूंकि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, पूरे देश में एक बदलाव का दौर है। हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और सोचें तो प्राकृतिक खेती